आत्माष्टकम का मतलब या फिर अर्थ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जितने भी षड्रिपु है वो कुछ भी नहीं है। न श्रोत जीवा न चो घ्राण नेत्रे। श्रोत जीवा यानी जो श्रवणेन्द्रिय है वह श्रवणेन्द्रिय भी मैं नहीं हूँ। व्योम भूमिर्न तेज वायु। जो पंच वायु है वो वायु भी मैं नहीं हूँ। चिदानंद रूपाय शिवोहम। हेलो दीदी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा, गेस्ट आ गए हैं। हाँ ठीक है दीदी, जय श्री माता जी। दीदी कौन से पाठ में है निर्मल विद्या में? कौन से मतलब पेज में? 3 अनीता दीदी 43 नंबर दीदी। कौन पाठ में है? 43 43। अच्छा ठीक है दीदी, देखते हैं। 45। दीदी निर्मल विद्या में है क्या दीदी? 1 मिनट हाँ। निर्मांजलि में है दीदी। निर्मांजलि में है, ये निर्मांजलि में। निर्मांजलि में भी है और निर्मल विद्या में भी है। निर्मल विद्या में मैं बताती हूँ आपको किस नंबर पे। निर्मल विद्या में दीदी है ये आपके जो शिव के 108 नाम है ना। 43 पेज नंबर। नहीं, निर्मल विद्या में और पूछ रहे हैं ये। निर्मल विद्या में तो ये दीदी है ना जो शिव के 108 नाम है उसके पीछे वाले पृष्ठ पे हैं, यानी 6.6 पे। न चो व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। यह धरती, यह आकाश, यह जो 5 तत्व है जल वायु अग्नि, यह कुछ भी मैं नहीं हूँ। चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवम। आज भी हमें यदि मन हमारा परेशान हो रहा है, बुद्धि के बल पर यदि हम काम कर रहे हैं, चित्त यदि हमारा विक्षेप हो रहा है या हमारी श्रवणेन्द्रिय परमात्मा की वाणी को आत्मसात नहीं कर पा रही है, आज भी हम धरती आकाश अग्नि जल वायु तत्व जैसे पंच तत्वों में विहीन कर रहे हैं, तो हम शिव नहीं है। जो इनसे ऊपर उठ गया है वो शिव है। चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। चिदानंद यानी हर पल हर क्षण सिर्फ आनंद में ही रहता है, वो हर एक सिचुएशन में आनंद में ही रहता है, वो है चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। ये प्राण भी नहीं है या पंचवायु भी नहीं है। सप्त धातु नवा पंचकोशा।
सप्तातु नवा पंचकोशा यानी वास्तविक भी मैं नहीं हूँ। वास्तविकता यदि कोई है तो वह परम पिता परमात्मा है। न वाक पाणिपादम न चोपस्थ पायु। पानी भी नहीं हूँ, यह पाद यानी जो चाल ढाल है, ये जो चलन वलन है, ये भी मैं नहीं हूँ। चौपस्थ पायु, चौपस्थ यानी एक मिनट, चौपस्थ श्री माता जी कृपा कीजिए। चौपस्थ का शब्द याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, याद आए तो बताती हूँ। चौपस्थ का मीनिंग याद नहीं आ रहा है। द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, धर्म भी मैं नहीं हूँ। यदि हमें आज भी लोभ आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, किसी प्रकार की अशुद्ध भावनाएं हमारे अंदर आ रही है, धर्म की शब्द जाल में हम उलझ रहे हैं कि अरे हमारे इसमें तो ये नहीं चलता, हमारे इसमें तो वो नहीं चलता, हमारे इसमें ये रिवाज है, उसमें वो रिवाज है। इस तरह की धर्म को लेकर के जो भ्रांतियां मनुष्य पाल रहा है, वो भी मैं नहीं हूँ। जब हम इन सब से ऊपर उठ जाएंगे तो वो हमारा मोक्ष होगा, और मोक्ष होने के पश्चात ही हम सच्चित आनंद स्वरूपा आत्मा चिदानंद शिव कहलाएंगे। पुण्य भी नहीं हूँ, पाप भी नहीं हूँ, सुख भी नहीं हूँ, दुख भी नहीं हूँ, मंत्र भी नहीं हूँ, तीर्थ भी नहीं हूँ, वेद भी नहीं हूँ। ये जो यज्ञ होते हैं, पुराण होते हैं, ये पुराण भी हम नहीं है। हमको भजने वाले भी हम नहीं हैं। हमको भगाने वाले भी हम नहीं हैं। हमारे हाथों में है क्या किसी का अहम भगाना या अपना ही अहंकार का मर्दन करना? क्या अपने हाथों में है? यदि है तो वो शिव है। यदि हम किसी का अहंकार भगा पा रहे हैं, अहंकार से वो तुच्छता से ऊपर उठा पा रहे हैं, तो हम शिव है। पर यदि हमसे यह कार्य नहीं हो पा रहा है तो हम कौन है फिर? हम एक आत्मा है, एक शिव मनुष्य है। जो उच्च कोटि की आत्मा हो जाती है, उनके अंदर ये कोई भी गुण नहीं होते हैं, और ऐसे ही भाई बहनों को यह आत्माष्टकम गाने की अनुमति आदिशक्ति सीमा देते हैं। चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवम, जो हर पल हर क्षण सुख हो चाहे दुख हो, हर एक सिचुएशन में वो आनंद में ही रहता है। सुख आया तो कभी बहुत खुशी से डगमगाएगा नहीं, उछलेगा कि नहीं कि अरे बाप रे मेरे साथ में कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा हो गया, इस तरह से डगमगाएगा नहीं। दुख आएगा तो रोएगा भी नहीं, उसी सिचुएशन में वो आनंद में रहेगा।
तो उस व्यक्ति को चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम शिव बोला है, जो हर पल हर क्षण आनंद में रहता है। मोक्ष से बताया है आदिशक्ति जी माता जी ने, जो मोह से ऊपर उड़ गया है, जो अहंकार से ऊपर उड़ गया है, बुद्धि से परे चला गया है, अपने ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से वो कार्य नहीं करता। ज्ञानेंद्रिय के हिसाब से कार्य नहीं करता मतलब, अरे मुझे तो ये साड़ी के ऊपर ये ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो भिंडी के सब्जी साथ दाल बहुत भाती है। इस तरह की जो ज्ञानेंद्रिय हमें बोलती है कि नहीं आज मेरा तो ये खाने का मन कर रहा है, आज मुझे वहां जाने का मन कर रहा है, इस तरह की जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हमें आत्मा के माध्यम से बातें करती, यह भी हमारे अंदर से निकल गया है। किसी भी बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अवस्था यदि हमारी है तो हम शिव है। हम अपने प्राणों से ज्यादा दूसरों की प्राणों की चिंता करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं। किसी भी सिचुएशन में क्रोध नहीं करते हैं। आज हम लोगों को लगता है कि अरे मैंने तो कितना निस्वार्थ प्रेम किया, सबको अपना बनाया, कितना प्रेम से बोली, कितना बताया, फिर भी अपना मतलब निकल गया और चले गए। फिर भी बोला था सभी को कि अरे शिव माँ ने अपने को उत्कृष्ट भारत का निर्माण करने के लिए बोला है और यह सहयोगी भाई बहन है जो आदिशक्ति के ही बालक है। ये बात क्यों नहीं समझ पाते? देखो इनका मतलब निकल गया और चले गए। अपने आत्मा के विपरीत यदि कोई कार्य हो रहा है, फिर भी हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, शांति में, प्रेम में, सद्भावना में, सहानुभूति में यदि प्रस्थापित है, किसी प्रकार की लालच भी नहीं है कि अरे चलो आज मैंने आपकी सहायता कर दी तो कल आप मुझे सहायता करोगे, ऐसी आशा भी नहीं है जिसे लोभ कहा गया है। किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है अपने रिश्तेदारों में और आप लोगों में। एक समरूपता से यदि हम देख पा रहे हैं, किसी धर्म की चिंता नहीं कर रहे। आज हम अपने धर्म में बैठे हुए, अरे वो तो मुसलमान के साथ में बात करती है, वो तो उसके साथ में व्यवहार रखती है, वो तो इसके साथ में ये करती है। इस तरह की यदि हमें किसी की चिंता भी नहीं है, सिर्फ हम मानव देह को समझ पा रहे, मानव धर्म को समझ पा रहे, जो आनंद की ही विभूति है, इसी को यदि हम समझ पा रहे हैं तो हमें मोक्ष मिल गया है। आज भी यदि हम किसी प्रकार का गुस्सा कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, किसी प्रकार की कटुता हमारे अंदर आ रही है, किसी प्रकार की गलत धारणाएं हमारे अंदर आ रही हैं, तो हम शिव नहीं है। ऐसे यदि गलत धारणा रखने वाले, गलत काम करने वाले, गलत संगति में रहने वाले, गलत विचार रखने वालों को भी आत्माष्टकम कहने का अधिकार नहीं है। सही होगा कि गलत होगा, पुण्य होगा कि पाप होगा, अच्छा है कि बुरा है, किसको पूछूं, किसको बोलूं, इस तरह की भ्रांतियों में जो उलझ रहा है, जो मंत्रों की माध्यम से उलझ रहा है, कोई तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से उलझ रहा है कि अरे इस तीर्थ पे जाऊंगा तो मेरा सब हित हो जाएगा, ये वेद पुराण में पढ़ लूंगा तो मुझे चार बातें नॉलेज की आ जाएगी। किसी भी चीज की यदि हम चिंता नहीं कर रहे हैं, किसी का अहंकार है तभी उससे लेना देना नहीं है, किसी का नहीं है तभी उससे भी लेना देना नहीं है, जो है सब अपने अंदर निहित है, अपने ही आनंद में हम विराजित है, तो हम आत्मा है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये सारी चीजों से यदि व्यक्ति ऊपर उठ गया है तो उसे अधिकार है आत्माष्टकम बोलने का, अन्यथा नहीं है। अब आप स्वयं को टैली कीजिए कि इनमें से हमने कितनी चीजों का मर्दन हो चुका है, इनमें से कितनी बातें हमारे अंदर अभी भी विराजित है और कितनी बातें नहीं है। क्या आज भी हम किसी मतलब के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? आज भी हम किसी मतलब को लेकर के प्रेम जता रहे हैं या हमारा निस्वार्थ प्रेम है जो हमारी माँ ने बिना किसी
सोच विचार के बिना किसी किंतु परंतु के हमसे किया था, क्या वही प्रेम हम लोगों के अंदर है? क्या हम सच में एक पक्के रिश्ते के, एक खून के रिश्ते की तरह रह पा रहे हैं? यदि हाँ तो हम शिव हैं। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।